हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 इंग्लिश मीडियम की एक्सरसाइज 5.2 पार्ट थर्ड। इसका पहले दो पार्ट आपको बताए हैं 5.2 का, जिसमें एक में तो 1 से लेकर हमने कितने क्वेश्चन किए थे 3 तक। सेकंड पार्ट में 4 से लेकर कहाँ तक किए थे 12 तक। अब आगे आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं अपने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 13 से। और जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, ये कहता है विच आर द नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है ना। किससे, विच आर द थर्ड डिजिट नंबर, है ना, हो डिवाइजेबल बाई 7, यानी वो 7 से क्या हो, डिवाइड हो। वो कितने डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर फाइंड करने हैं हमें। तो आप देखो, इससे हम एपी बनाएंगे। पहले एपी कैसे बनाएंगे, देखो 3 डिजिट नंबर जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, अपने 100 से होते हैं। लेकिन हमें वो नंबर फाइंड करने हैं जो कि 7 से क्या हो, डिवाइड हो। क्या 100 होगा क्या 7 से डिवाइड करके देखो, 7 1 जा 7, 10 7 3, ऊपर से 0, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर बच गया भाई, नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट 101 लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो बस रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3, इतना ही अंतर आएगा। यदि 102 लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 12 में से 8 4 आ जाएगा। 3 लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और 13 में से 8 5, रिमाइंडर ही चेंज होगा। 4 लेंगे, ये लो कितना आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर 6। 5 लेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ना, 7 5 जा 35, यानी जो 3 डिजिट नंबर है सबसे पहली, ठीक है ना, जो कि 7 से डिवाइजेबल है, वो कौन सी है, 105। अब इसके नेक्स्ट वाले कैसे आएगी, 7 से डिवाइजेबल देखनी, तो 7 को इसमें ऐड कर देंगे। 105 में 7 को ऐड करें तो 112, 112 में 7 में 190। इसे 3 डिजिट नंबर मैंने आगे से फाइंड कर लिया। अब लास्ट 3 डिजिट नंबर ढूंढेंगे जो कि 7 से डिवाइजेबल हो। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 999 ये होता है। लेकिन चेक करना है कि 7 से डिवाइजेबल है या नहीं। तो देखो 7 1 जा 7, 9 में 7 2, ऊपर से 9, 7 4 जा 28, माइनस से 1, ऊपर से 9, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा 5। अब तो नहीं होगा ना, उल्टा चलते हैं। 8 लिया तो यहाँ भी 8 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई 4। चलो आगे चलते हैं। 7 लिया तो यहाँ भी 7 ही आएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। और आगे चलते हैं। 6 लिया तो यहाँ भी 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। और आगे चलते हैं, कंप्लीट डिवाइड होगा कभी ना कभी तो। 5 5 में से 4 1, एक और आगे चलते हैं, लो 14 बन गया। अब तो डिवाइड होगा, 7 2 जा 14, यानी लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 994 है, जो कि 7 से क्या है, डिवाइजेबल है। अभी कितने नंबर है वो फाइंड करने हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है। क्या फाइंड करने में, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसमें क्या गिवन हो गया, फर्स्ट टर्म गिवन होगी। कॉमन डिफरेंस कब है, जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे माइनस, सेकंड टर्म यानी 112, इसमें से 105 को क्या कर देंगे माइनस, कितना आएगा 7। वो क्या अपने पास में लास्ट टर्म की वैल्यू है, लास्ट टर्म मीन an 994, नंबर ऑफ टर्म, यानी इनकी वैल्यू गिवन नहीं, ये हमें फाइंड करनी है। तो एन टर्म फार्मूला, एन का क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितनी है 994, ए की वैल्यू कितनी है 105, एन गिवन नहीं है, डी की वैल्यू 7 है। देखो ये प्लस में है, इस साइड पास करोगे तो किस में आ जाएगा, ये माइनस में। बाकी सेम टू सेम कर देते हैं, माइनस कैरी लेंगे, 14 14 में 5 9, यहाँ 8 8 में से 0 8, यहाँ 9 9 में से 1 8। अब देखो 7 इसके मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाली डिजिट कहाँ आती है, डिवाइड में आती है, आगे डिवाइड में n-1,
889 को 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, 8 में से 7 माइनस करें तो 1, ऊपर से 18 हो गया, 7 2 जा 14, माइनस करें 4, ऊपर से 9, 7 7 जा 49, यानी 127 आ गया। और -1 को इस साइड पास करो तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का, और प्लस का तो कितना आ जाएगा 128, यानी नंबर ऑफ टर्म कितनी है 128 है, यानी 3 डिजिट नंबर कितने हैं जो कि 7 से डिवाइजेबल है, 128 नंबर है। ठीक है ना। और चलते इसके देखो नेक्स्ट पे 14 क्वेश्चन, उसमें क्या बोलता है। देखो कुछ क्वेश्चन आपके इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो वही है नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने वाले। ठीक है ना। देखो 14 में फाइंड द मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, यानी 10 एंड 250 के बिटवीन हमें मल्टीपल फाइंड करने हैं। किसके मल्टीपल फाइंड करने हैं, 4 के कितने मल्टीपल है। तो 10 और 250 के बिटवीन, तो 10 के बाद में ऐसे डिजिट जो 4 के टेबल में आ जाए या 4 से डिवाइड हो जाए, तो 10 के बाद में 11 आता है, 11 तो 4 के टेबल में नहीं आता। सेकंड 12 आता है, 12 आता है, तो फर्स्ट टर्म कौन सी हो जाएगी अपनी 12, 4 का मल्टीपल है, 4 के टेबल में आता है, यानी 4 से डिवाइड हो जाता है। 4 के मल्टीपल देखने हैं तो 4 प्लस करते हैं, चलो 12 में 4 प्लस करेंगे तो 16, 16 में 4 प्लस करेंगे तो 20। लास्ट किसके बिटवीन बोला था, 10 और 250, इनके बिटवीन बोला है, तो बिटवीन बोला मैं इसका आगे चला 11 12 आई, इसके पीछे चलेंगे, इसका 249, ये आ सकता है क्या, डिवाइड करके देख लो, 4 से पता लग जाएगा आपको। 4 6 जा 24, ऊपर से 9, 4 2 जा 8, 1 नहीं होगा ना, 1 रिमाइंडर हो गया। 248 को देखो, यहाँ 8 आएगा तो यहाँ भी 8, अब तो डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, यानी लास्ट डिजिट कौन सी होगी, 4 का मल्टीपल 248। तो मैंने 10 और 250 के बिटवीन फर्स्ट से भी देख लिया, लास्ट से भी देख लिया, जिससे अपनी एपी आ गई। और एपी आ गई तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कितनी टर्म है ये जो कि 4 के मल्टीपल है ना। तो इसमें क्या क्या गिवन है अपने पास में, एक तो ए की वैल्यू गिवन होगी, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं हम, जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे माइनस, यानी 16 में से 12 को माइनस, और 16 में से 12 को माइनस करें तो कितना आएगा 4। ये क्या है लास्ट टर्म, यानी an 248, n नहीं गिवन नंबर ऑफ टर्म, तो an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है अपने पास 248, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 12, n गिवन नहीं है, d की वैल्यू 4, 12 प्लस में है, इस साइड पास करेंगे माइनस में आ जाएगा, इंटू में 4 है, इसको माइनस 8 में से 2 6, 4 में से 1 3 और ये 2। देखो 4 इसके मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाली डिजिट कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। अब 236 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 5 जा 23, ऊपर से 4 9 जा 36, यानी 59, n माइनस 1 को इस साइड पास करोगे तो किस में हो जाएगा प्लस में, और 59 में 1 को प्लस करें कितना आ जाएगा 60, यानी कितनी टर्म है 60 टर्म है 10 और 250 के बिटवीन, जो कि 4 के क्या है मल्टीपल है ना। नेक्स्ट देखो आगे 14 होगी, 15 नंबर देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या है कि इफ n टर्म आर इक्वल टू एपी, तो उनके n टर्म है वो इक्वल है कितने एपी की 2 एपी की, तो एपी हमें गिवन है दोनों ही, उन दोनों एपी की n टर्म जो है वो इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक एपी तो हमें ये गिवन है, फर्स्ट एपी 63 65 67, एक एपी तो ये है, सेकंड एपी अपने पास में ये है 3, 10, 17, इस एपी की एनवे टर्म और इस एपी की एनवे टर्म दोनों क्या है इक्वल है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड
करनी है। तो देखो इसमें क्या क्या गिवन है हमें, एक तो फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू, एक कॉमन डिफरेंस, जब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे माइनस, यानी 65 में से 63 को माइनस, है ना। nth टर्म वो हम फाइंड करेंगे क्योंकि इसके भी nth टर्म और इसके भी nth टर्म वो दोनों क्या है इक्वल। तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए n की जगह n, क्योंकि nth टर्म फाइंड कर रहे हैं अभी। a की वैल्यू कितनी 63, n की वैल्यू n, है ना। 9th टर्म होती तो n की वैल्यू 9, 8th टर्म होती n की वैल्यू 8, है ना। 12th टर्म होती तो n की वैल्यू 12, nth टर्म फाइंड करता है n की वैल्यू n, d की वैल्यू 2। तो देखो 63, अब देखो ये माइनस तो होगा नहीं, तो ये मल्टीप्लाई में है 2, तो 2 का इन दोनों टर्म से क्या हो जाए मल्टीप्लाई, 2 का n से क्या तो 2n, माइनस 2 का 1 से 2 बन जाए 2। अब ये दोनों तो माइनस हो सकते हैं, ये तो n वाली टर्म है, ये तो नहीं होगी। देखिए ये कांस्टेंट है तो ये माइनस हो जाएंगे, 63 में से 62 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा 61, प्लस में 2 1 है। अब ये तो नहीं होगा ना प्लस 61 प्लस में 2 है, ये तो नहीं होगा, तो इसको इक्वेशन दे देंगे हम फर्स्ट। इसी तरह से उस एपी से देखो ए की वैल्यू गिवन है हमें, डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, यानी 10 में से 3 को कितना आ जाएगा 7, तो इसके भी nth टर्म फाइंड कर लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 3, इसमें भी nth टर्म फाइंड करें तो n की वैल्यू n इंटू डी की वैल्यू कितनी 7। 3 प्लस यहाँ भी माइनस नहीं होगा तो 7 का इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, 7 का n से करेंगे तो 7n माइनस 7 का 1 से 7, इसमें भी ये तो माइनस हो सकते हैं। 7 में से 3 माइनस किया तो 4, वो भी किसका आएगा माइनस का, तो लार्जेस्ट डिजिट किसकी है माइनस की है, प्लस 7। ये इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट ये आ गई, सेकंड ये आ गई, दोनों की nth टर्म की वैल्यू आ गई। अब उसमें दोनों के nth टर्म जो है वो इक्वल है ना, यानी इक्वेशन फर्स्ट की nth टर्म और इक्वेशन सेकंड के nth टर्म वो क्या है इक्वल है। तो इक्वेशन फर्स्ट के nth टर्म की वैल्यू कितनी है 61 प्लस में 2n इक्वल है इक्वेशन सेकंड के nth टर्म क्या है इसकी -4 प्लस 7n। अब n वाले टर्म को एक साइड, कांस्टेंट वाली एक साइड, देखो 2n तो है यहाँ, ये प्लस का 7n है, इस साइड पास करेंगे तो किसका हो जाएगा ये माइनस का, इसे माइनस का 4 तो है यहाँ, प्लस का 61 है, उस साइड पास करेंगे तो माइनस। अब 7 में से 2 माइनस करें तो कितना आ जाएगा भाई अपने पास में 5n, वो भी किसका माइनस का, कि दोनों डिजिट वो लार्जर डिजिट माइनस की है। और यहाँ माइनस माइनस दोनों डिजिट माइनस की है तो डिजिट ऐड होगी, साइन माइनस का ही आएगा। तो 61 और 4 कितने हो जाएंगे 65, वो भी किसके माइनस के, है ना। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, 5 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड 5 से डिवाइड कर देंगे। देखो 5 1 जा 5, 1 15 हो जाएगा, 5 3 15, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, यानी इस एपी की 13 टर्म और इस सेकंड एपी की 13 टर्म उसकी वैल्यू क्या है इक्वल है, ठीक है ना। ये हमें फाइंड करनी थी कौन सी टर्म की वैल्यू, यानी n टर्म जो है इन दोनों एपी की n टर्म की वैल्यू इक्वल है और n की वैल्यू क्या आ गई अपनी 13, यानी इन दोनों एपी की 13 टर्म की वैल्यू जो वो क्या है इक्वल है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखो 16 क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या बोला है, इसमें एपी फाइंड करनी है जिसमें एक तो हमें थर्ड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म की वैल्यू यानी a3 जो कि कितनी है 16 है, और थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हो भाई a प्लस 2d लिख सकते हैं। एक तो ये गिवन है मुझे, है ना। एक कहते हैं सेवंथ टर्म उसकी जो वैल्यू है वो फिफ्थ टर्म से कितनी मोर देन है 12 मोर देन है, यानी सेवंथ टर्म की जो वैल्यू है वो 15 टर्म के वैल्यू से कितनी मोर देन है प्लस है कितनी 12, तो हमें एपी फाइंड करनी है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। सेवन टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 60 लिख सकते हैं, फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d प्लस 12। अब a और d वाली टर्म को एक साइड इक्वल से, ये प्लस में है a इस साइड पास करेंगे तो माइनस में, 4d प्लस में इस साइड पास करेंगे तो माइनस में,
माइनस एक प्लस एक कैंसिल आउट, 6d में से 4d माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2d, 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो प्लस में, 12 को 2 से डिवाइड करें 2 6 या 12, आ गई डी की वैल्यू। डी की वैल्यू अगर हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यही थी इक्वेशन फर्स्ट। ए सेम टू सेम 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी फाइंड की है हमने 6, पहले मल्टीप्लाई 6 2 जा 12, 12 प्लस में उस साइड पास करें तो किस में हो जाएगा भाई माइनस में, और 16 में से 12 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 4। तो हमारे पास में फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, एपी फाइंड करनी है, यानी 3-4 टर्म फाइंड करनी है जिसमें से फर्स्ट टर्म आ गई है। सेकंड टर्म हम फाइंड कर सकते हैं जब फर्स्ट टर्म में डी को प्लस कर दे। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू 6 है, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। थर्ड टर्म की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जब सेकंड टर्म में डी को इससे फाइंड कर सकते हैं या a प्लस 2d उससे फाइंड कर सकते हैं, किसी से कर लो जिससे आपको आती हो, तो ये नहीं है कि आप इसी से करो या उससे करो, आपको आनी चाहिए। सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है 10 है, कॉमन डिफरेंस कितना है अपने पास 6 है, और 10 और 6 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। अब देखो थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन भी थी, हमें चेक भी हो गया कि ये अपना आंसर सही है ना। तो हमने 3 टर्म फाइंड कर ली, तो अपनी एपी बन गई। जो एपी है इसकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू 4 है, सेकेंड टर्म की वैल्यू 10 है, थर्ड टर्म वैल्यू 16 है, इसमें से और चलती जाएगी। तो ये हमें इस तरह से एपी फाइंड करनी थी, बस इतना ही था ये तो, है ना। और चलते आगे, देखो क्वेश्चन बस पहले समझो कि क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है, उसके बाद उसको सोल्व करो, ठीक है। और फार्मूले किसी भी एक्सरसाइज के हो, सबसे पहला काम क्या होता है, एक्सरसाइज में क्या कुछ है, कितने फार्मूले हैं, वो आपको लर्न करने हैं, तब एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। अब देखो 17 क्वेश्चन, 17 में क्या है, एपी गिवन है हमें, एपी है ये 3,8,30 है ना, एंड 250। इसमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है क्या 20 टर्म लास्ट से, फ्रॉम लास्ट से हमें कौन सी टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, 20 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है लास्ट से। अभी तक हम स्टार्टिंग से कर रहे थे 20 टर्म 12 टर्म, वो कोई सी भी टर्म की वैल्यू हम जो फाइंड करते हैं वो कहाँ से, स्टार्टिंग से। अब हमें इस साइड से फाइंड करनी है, लास्ट से 20 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। इस साइड से चलेंगे तो 20 टर्म की वैल्यू कितनी है, तो वो कैसे फाइंड होगा, देखो फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है, कॉमन डिफरेंस वही चीज़, जब हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तब ही आएगा, काम सेम चलेगा। देखो ये किसकी वैल्यू है, लास्ट टर्म की, यानी ए एन की। कौन सी टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, 20 टर्म की इन एन की 20। आप कहोगे सर इसमें तो सब कुछ गिवन है, फाइंड क्या करें भाई, ये चार चीज़ होती है, ए भी गिवन है, डी भी गिवन है, एन भी गिवन है, ए एन भी गिवन है, तो फाइंड क्या करें। देखो इसमें फार्मूला चेंज होगा जब हमें लास्ट से कोई टर्म फाइंड करनी हो, है ना, किसी भी एपी की लास्ट है, लास्ट ऑफ nth टर्म, तो उसका फार्मूला होता है ए एन माइनस में n माइनस 1 इंटू डी। स्टार्टिंग से करना हो तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा अपना ए प्लस n माइनस 1 इंटू, लेकिन लास्ट से यदि कोई टर्म फाइंड करनी तो कौन सा लगेगा, ए एन माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का यूज होगा, और ये ओनली ए के क्वेश्चन में आपका पुट हुआ है, इसी में यूज हुआ है बस, बाकी है ही नहीं इस फार्मूले से क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपके एक एग्जाम्पल में आ जाएगा और नहीं है, तो ध्यान से, क्योंकि जो ज़्यादा यूज होता है वो तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन जो कम यूज होता है, जो यूज में नहीं आया है या एक या दो क्वेश्चन में यूज में आया है, वो दिमाग से क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो थोड़ा ध्यान से, तो देखो लास्ट टर्म यानी ए एन की वैल्यू कितनी है 253, एन की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। इसमें ए का यूज नहीं है, यानी फर्स्ट टर्म का यूज इस फार्मूले में नहीं है। तो देखो 20 में से 1 माइनस करें तो 19, 5। अब 19 5 जा कितने होते हैं 95। अब माइनस कर देंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 13 में से 5 8, यहाँ 4 कैरी लेंगे 14 में से 9
5, यहाँ कितने आ जाएंगे 1, यानी जो लास्ट से 20 टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 158। यानी अब हमें लास्ट से कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो इस फार्मूले की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, देखिए आगे फिर 18 क्वेश्चन। 18 नंबर में क्या कहा है उसने, 18 में बोला है कि कोई एपी है, उसकी 4th टर्म एंड 8th टर्म, द सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म इज 24। यानी 2 टर्म है उनका सम गिवन है, एक तो 4th टर्म और एक कौन सी टर्म है 8th टर्म, इनका सम गिवन है। सम कितना गिवन है 24। एक तो ये गिवन है हमें। सेकंड और बोला दिस सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म, जिस तरह से 4th और 8th टर्म का सम कितना तो 24, उसी तरह से 6th टर्म यानी A6 और 10th टर्म इनका सम गिवन है कितना 44। तो हमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड द 3 टर्म ऑफ एपी, यानी स्टार्टिंग के 3 टर्म हमें फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो देखो पहले ए और डी की वैल्यू फाइंड करें इन दोनों की हेल्प से। तो यहाँ तो हमें 4th और 8th टर्म इसका सम गिवन है, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। देखो 4th टर्म को क्या लिख सकते हैं a + 3d, 8th टर्म को क्या लिख सकते हैं a + 7d। देखो a + a कितने हो गए अपने पास में 2 है, और 3d + 7d कितने d हो गए 10d = 24। ये हो गया अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। वहाँ से फाइंड करके देखो 6th टर्म इसको क्या लिख सकते हैं a + 5d, 10th टर्म a + 9d = 44। यहाँ भी a + a 2a हो गए, और d वाली टर्म ये दोनों 5 और 9 कितने हो 14d। बन गई 2 इक्वेशन। अब तो वही एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो या फिर सेकंड में से फर्स्ट को, कैसे ही कर दो। हम कहते हैं इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को, इक्वेशन सेकंड तो ये है, इक्वेशन फर्स्ट ये है, माइनस करते हैं तो नीचे वालों के साइन क्या हो जाते हैं भाई चेंज कर दी, दो प्लस के थे सभी किसके हो गए माइनस के, 2a + 2a माइनस कैंसिल आउट, 14 में से 10 माइनस करें तो 4d, और 44 में से 24, 4 में से 4 0, 4 में से 2 2, 4 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 5। d की वैल्यू पुट कर दो, या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या इक्वेशन सेकंड में, किसी में कर सकते हो। मैं कहता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, जो कि ये है अपने पास में, ये लो 2a सेम टू सेम, 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी फाइंड की है 5, पहले मल्टीप्लाई 10 5 या 50, 50 प्लस में है, उस साइड पास करोगे तो किस में जाएगा माइनस में जाएगा, माइनस कर देते क्या ही लेंगे 10 10 4 6, यहाँ 4 4 में से 2 2 माइनस का आएगा, तो लार्जेस्ट डिजिट किसकी है माइनस की है, 2 इसके मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, डिवाइड कर कितना आ जाएगा 13। आगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू, फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, 3 टर्म फाइंड करनी स्टार्टिंग की, तो फर्स्ट टर्म आ गई, पहले सेकंड टर्म ये कब आएगी जब फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देंगे, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू -13, डी की वैल्यू 5 आई, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, यानी 13 में से 5 माइनस 8, वो भी किसका माइनस का, तो लार्जेस्ट डिजिट माइनस की है। एक थर्ड टर्म फाइंड करनी है, जो का भाई जब सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देंगे, सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है -8, कॉमन डिफरेंस कितना फाइंड किया था हमने 5, वही प्लस माइनस माइनस होगा, 8 में से 5 कितना 3, वो भी किसका माइनस का, बस आ गई ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू, ये सेकंड टर्म एंड ये थर्ड टर्म, यही हमें फाइंड करना था। ठीक है ना, क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग चलेंगे, बस आपको लैंग्वेज समझनी है क्या गिवन है। ओके, आगे चलते हैं। देखो सेकंड लास्ट इसका 19, ये कहता है द सैलरी ऑफ द सुब्बाराव इन ईयर 1995 5,000 रुपीज। ठीक है ना, ऑफ द स्टार्टिंग, जब वो स्टार्टिंग में लगा था सुब्बाराव 1995 में, जब उसकी सैलरी कितनी थी 5,000 थी, एंड द इंक्रीज
200 रुपीज़ पर ईयर, यानी पर ईयर उसकी है ना इनकम कितनी बढ़ती गई है, 200 रुपीज़ जो है उसकी इंक्रीज होती गई है सैलरी। ये कहता है फाइंड द ईयर, ये इनकम उसकी सैलरी ईयर फाइंड करना है, कितनी हो जाएगी 7000 रुपीज़ हो जाएगी। कब होगी, नहीं जब वो लगा था जब उसकी सैलरी कितनी थी 5000 थी, ठीक है, वो लगा कब था 1995 में। तो ये तो उसकी सैलरी जो है 7000 जो है वो कौन से ईयर में होगी, और इंक्रीज कितनी होती है पर ईयर उसकी 2000, है ना। 1995 में उसकी सैलरी कितनी थी 2000 रुपीज़ थी। इंक्रीज कितनी होती है, इंक्रीज होती है 5000, इंक्रीज कितनी होती है 200 रुपीज़। तो अब इसमें भी AP बन सकती है भाई, जो वो लगा था जब उसकी सैलरी थी 5000, इंक्रीज हुई 200, तो नेक्स्ट उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5200, फिर 200 इंक्रीज होगी तो कितनी हो जाएगी 5400, इससे चलती जाएगी। एक ईयर आएगा जब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000, लेकिन कौन से ईयर में होगी वो हमें फाइंड करना है। तो देखो इसमें हमें क्या क्या गिवन होगी, फर्स्ट टर्म गिवन हुआ है, सेकेंड टर्म आ जाएगी, जब फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, ये लो ये सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस करके कितना आ जाएगा 200, वो क्या है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब कि AN, N गिवन नहीं है, तो N कैसे फाइंड करेंगे हम, AN वाले फार्मूले से, A प्लस N माइनस 1 AN की वैल्यू कितनी है 7000, A की वैल्यू कितनी है 5000, N गिवन नहीं है, B की वैल्यू कितनी 200, ये प्लस में है, इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में, ये सेम टू सेम। अब देखो 7000 5000 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा 2000, N माइनस 1 इंटू 20, अब 20 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा इसके डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, हाँ 200 था भाई, एक 0 और थी तो एक 0 और कट कर दो, यानी 10 रह गया, N माइनस 1 को इस साइड पास कर दो किसका हो जाएगा भाई प्लस का, और 10 में 1 प्लस करें तो 11, यानी 11 ईयर बाद उसकी सैलरी कितनी आ जाएगी 7000 रुपीज़ हो जाएगी। अब कौन सा ईयर में होगी, ईयर पूछा उसने तो ईयर कैसे निकालेंगे भाई, 1995 में थी, इसमें 11 क्या कहते हैं प्लस, तो पता लग जाए 5 over 6 9 over 10, यानी कौन से ईयर में हो जाएगी उसकी सैलरी 7000 2006 में हो जाएगी। इंक्रीज होते 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 जो 7000 की सैलरी है वो कौन से ईयर में हो जाएगी 2006 में हो जाएगी, ठीक है ना। मेथड वही था, ओनली लैंग्वेज चेंज हुई। ओके, अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, वो भी सेम इसके जैसे ही है, उसमें भी देखो क्या बोलता है ये, इसी तरह से सेम ये कहते हैं राम की इन द सेविंग ऑफ द फर्स्ट वीक 50 रुपीज, है ना, और धीरे धीरे वो भी अपनी सेविंग को इंक्रीज करती है, कितने 17.5 रुपीज। ये कहता है इफ द एन वीक यानी nth वीक में उसकी जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी 207.5 रुपीज़, तो वो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जैसे इसमें उसकी सैलरी थी, इसमें उसकी सेविंग है, भाई स्टार्टिंग उसने जो सेविंग स्टार्ट की थी करना आराम के लिए, तो स्टार्टिंग जो सैलरी सेविंग थी वो कितनी थी 50 रुपीज़ थी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में जो सेविंग थी वो कितने रुपीज़ थी 50 रुपीज़, और उसने इंक्रीज कितनी की है, इसने भी इंक्रीज कर दी कितने 17.5 रुपीज़, तो इससे AP बनाएंगे भाई स्टार्टिंग में तो 50 रुपीज़ उसकी सेविंग थी, तो नेक्स्ट वीक में कितनी हो जाएगी 50 तो पहले ही है, इतनी इंक्रीज हो जाएगी तो कितनी बन जाएगी यानी 67.5, ये नेक्स्ट वीक में आएगी, इससे नेक्स्ट वीक में और फिर से इंक्रीज हो जाएगी कितनी 17.5,
तो 5 और 5 10, 7 7 14 और 1 15, 6 और 1 7 और कैरी यानी कितना देगी 18। इसे एक वीक आएगा nth वीक, जब उसकी जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी, कितनी बोलती है वो 207.5। अब n की वैल्यू इसमें हमें फाइंड करनी है। n टर्म तो गिवन है भाई, n टर्म में ये उसकी सेविंग हो जाएगी, लेकिन n टर्म यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू क्या है इसमें अपने पास में 50, फर्स्ट टर्म गिवन है। सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस कब आएगा, जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे हम माइनस, यानी 67.5 में से 50 को क्या कर देंगे माइनस, और माइनस है तो भाई यही आएगा, जितनी इंक्लूड हुई है वही तो आएगा, यानी 17.5। ये लास्ट टर्म है 207.5। एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है भाई, कौन से वीक में होगा इसकी सेविंग कितने, है ना। तो फार्मूला तो वही यूज होगा ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 207.5, ए की वैल्यू 50, एन गिवन नहीं, डी की वैल्यू कितनी 17.5। देखो 50 प्लस में है, इस साइड पास करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब माइनस करते हैं, देखो इसमें से किसको माइनस करना, ओनली 50 को, तो 50 को इस साइड ही लिखा जाएगा, एक पॉइंट इस साइड आएगा, 5 में 0, 5 7 0, और 20 में से 5 माइनस करेंगे तो 50, यानी 157.5 एन माइनस 1 इंटू 17.5, ये इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। अब देखो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद में पॉइंट है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद, जब सेम डिजिट के बाद में पॉइंट हो तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। अब देखो 175 से डिवाइड करते हैं किसको, तो 175 9 जा देखो कितने होते हैं, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 63 और 4 67, 9 1 जा 9 और 6 59 से कट हो जाएगा ना, ये लो 9 से कट हो गया, यहाँ 9 एन माइनस 1, माइनस 1 को इस साइड पास करें तो किसका हो जाएगा भाई 10 का, यानी 9 प्लस 1, और 9 और 1 कितना है 10, यानी 10th वीक में उसकी जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी 207.5 रुपीज़ हो जाएगी। तो ये अपने आज 5.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो हम लेके चलेंगे 5.3, इसमें तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना, या एन टर्म की वैल्यू फाइंड करना, या कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। अब आएगा सम ऑफ द टर्म, है ना, उसके लिए तो वो 5.3 में वो भी थोड़ी लेंथ थी, लेकिन उसको भी इसी पार्ट वाइज करेंगे हम, है ना, उसको भी हम इसी तरह पार्ट वाइज कर लेंगे, एक पार्ट में हो जाएगा 2 पार्ट में हो जाएगी, ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो से। तो आज के लिए इतना ही, और जिसको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।